आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करें। मिनरल समिट मुल्की गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान कारोबार के नए असूल वज़ा करता है। हम सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर ज़रूरी इल्तवा से बचा जा सके। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है। अपने मुल्क पर नजर तो डालें, इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। मादनियाती प्रोजेक्ट अवाम की तरक्की का जीना है। अगर हमारा ये मुश्तरका अज़्म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियां, हद और वुसअतें हमारी मुंतजिर हैं। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। बातें बहुत हो गई, या मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिनरल समिट के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। कहा, बदकिस्मती से मुआशरा तकसीम हो चुका, लोगों के जहनों में जहर घोल दिया गया। इस सूरत हाल में मुल्क की तरक्की के लिए काम नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता 75 साल में हमने अपनी कीमती दौलत पर तवज्जो नहीं दी। क्या हम किसी का रेल टेल या सियासी वजूहात की बिना पर तज़ब्ज़ुब का शिकार थे? करप्शन भी इस शोबे की तरक्की में बड़ी रुकावट बनी। करप्ट लोगों के करप्शन को नजरअंदाज किया गया। नैब भी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। माजी की गलतियों से सबक सीखकर हमें आगे बढ़ना होगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी इस अनाउंसमेंट के बाद। 1 लीटर पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे महंगा, नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई। फी लीटर डीजल की कीमत में भी 19 रुपये 90 पैसे इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक फौरी हो गया। बहुत ज़्यादा टेंशन है कि चीज़ें हम लोग जो है ना वो कैसे मैनेज करें, किस तरह जो है ना वो ग्रॉसरी को मैनेज करें, किस तरह हम लोग पेट्रोल को मैनेज करें और कैसे हम लोग जो है ना वो बिल्स वगैरह इन चीज़ों को मैनेज करें। आवाम तक ही रोटी तो आबादार हुई है तो इन्होंने 20 रुपये तेल बढ़ा के आवाम से बंब छड़ दिता हुए। गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता, इन्होंने 20 रुपये तेल बढ़ा दिता है। पेट्रोल कम हुआ ज़्यादा हुआ, रेटों में कोई फ़र्क नहीं आता। लोगों का जीना बिल्कुल एंड पे लगा हुआ। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें सुनकर शहरी गुस्से से लाल पीले। कहा, हुकूमत ने जाते जाते आवाम पर महंगाई का नया बोझ डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर फैसला महफूज। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। अटॉर्नी जनरल ने फौजी तहवील में मौजूद 102 अफराद के नामों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, क्या इन 102 अफराद का फौजी ट्रायल किया जाएगा? कोई आज़ाद इदारा होना चाहिए जो जायजा ले कि गिरफ्तारियां ठोस वजूहात पर की गई या नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, इन 102 अफराद के अलावा बाकी को क्यों छोड़ दिया गया? पिक एंड चूज की इजाज़त कानून में नहीं है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, यह भी देखना जरूरी है कि सिविलियंस को कमांडिंग अफसर के हवाले करने से पहले मजिस्ट्रेट से इजाज़त ली गई या नहीं। तशद्दुद से मुतासरा घरेलू मुलाजमा की तबीयत में 25 से 30% बेहतरी। मेडिकल बोर्ड ने दोबारा जायजा लिया। सरबराह मेडिकल बोर्ड डॉक्टर ने कहा कि बच्ची की ऑक्सीजन बहाल हो गई, हल्की फुल्की खुराक खाना शुरू करती है। हम न्यूज़ से गुफ्तगू में जनरल अस्पताल के प्रिंसिपल ने कहा, बच्ची की हालत को मुकम्मल तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता। एक दिन तबीयत में बहुत बेहतरी आती है तो दूसरे दिन फिर बिगड़ जाती है। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस में मुलजिमा की अबूरी जमानत में 7 अगस्त तक तौसी। घरेलू मुलाजमा पर बहिमाना तशद्दुद का वाकया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की केस के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। बच्ची की सेहत और इलाज मुआलजे बारे में आगाह किया। बच्ची के वालिदैन की इस्तदा भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुँचाई। वज़ीर आज़म की मुतासरा खानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस से मुतालिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस यहया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बेंच में शामिल।
चेयरमैन पीटीआई की साइफर इंक्वायरी का अदम करार देने की दरखास्त पर एतराजात दूर। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। फवाद चौधरी का इलेक्शन से कबल मिसाके जमहूरियत का मशवरा। बोले पीटीआई चेयरमैन और एस्टैब्लिशमेंट की दूरियों और तलखियों को कम किया जाए। चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ की तलखियों को कम करने की जरूरत है। जब तक ये तलखियां कम नहीं होती पाकिस्तान में इलेक्शन होना कैसे मुमकिन होगा। इलेक्शन हो भी गए तो इसके नताइज में कोई मसला कैसे हल होगा। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और इंतखाबात का माहौल ही नहीं है। फैसला करने की जरूरत है कि पाकिस्तान को कैसे नॉर्मल करना है। ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा। इससे बेहतर है कि मजलिस शूरा बना ले। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने तहरीरी मुआफीनामा इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिया। मुआफीनामे पर फैसला महफूज। फवाद चौधरी जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मेंबर निसार दर्रानी ने इस्तफसार किया कि किसी को बुरा भला कहना पार्टी पॉलिसी हो सकती है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि मुल्क का माहौल ही ऐसा बना हुआ था, समझ नहीं आ रही थी तलखियों में कहां तक जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा मुआफी ना मांगते तो इलेक्शन कमीशन शो कॉज नोटिस पर कार्रवाई करता। दुरुस्त तरीके से मुआफी तो मांग लेते। कमीशन मुआफी नामा देखकर अगली समाअत पर फैसला देगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। IMF से मुआहिदा करना मजबूरी थी। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने वाली है। निगरान हुकूमत अवामी मंसूबे बंद नहीं करेगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों से मुतालिक कोई इल्म नहीं। नवाज शरीफ नून लीगी जमात के लीडर हैं, वो अपने मुल्क आ सकते हैं। कोयटा के इलाके नवाकली में सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर फायरिंग। 2 जाँ बहक। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार। तलाश जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। बाजोड़ धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। हलाकतों की तादाद 55 हो गई। ICU में जेर इलाज एक और जख्मी की हालत तशवीशनाक। LRH में बाजोड़ धमाके के इस वक्त 20 जख्मी जेर इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बगैर इजाजत जुलूस और इज्तिमात पर पाबंदी। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला। कहा अमन अमान की संगीन सूरत हाल, दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नज़र इकदाम उठाया गया। जमातों मुतालिका इदारों को क़वाइद व ज़वाबित से आगाह किया जाए। मोदी की इंतहा पसंदी की आग ने हिंदुओं को भी लपेट में ले लिया। हरियाणा में इंतहा पसंद हिंदू गिरोहों के दरमियान तसादुम के बाद सूरत हाल कशीदा। इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इंतहा पसंदों की मस्जिद को शहीद करने की कोशिश। पुरतशद्दुद वाकयात में इमाम मस्जिद समेत 5 अफराद मारे गए। तसादुम के दौरान खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद मंदिर में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा हमारी IMF से पेट्रोलियम लेवी से मुतालिक कमिटमेंट है। गुज़श्ता रात तक पेट्रोलियम की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा। मुल्की मफाद सामने रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। वज़ीर आज़म ने कहा आवाम के लिए जो बेहतर हो सकता वो करना चाहिए। PTI ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मुज़म्मिल असलम ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह IMF प्रोग्राम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा इसहाक डार के गले पड़ेगा। लोगों को अंदाजा नहीं है कि बिजली बिल इस बार 30% ज्यादा आएंगे। विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात MKM का पेट्रोल की कीमतें वापस लेने का मुतालबा। मेंबर कौमी असम्बली सलाहुद्दीन ने कहा हुकूमत को IMF के वादे तो याद है मगर आवाम के साथ किए गए वादे क्या होंगे। लोग खुदकुशी पर मजबूर हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई 30% बढ़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 15 से 20% तक इजाफे का ऐलान। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 200 से 800 रुपए तक इजाफा।
जिन्ना हाउस हमला केस की तहकीकात के लिए कायम GIT ने चेयरमैन PTI को दोबारा तलब कर लिया। 4 अगस्त को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। चेयरमैन PTI को थाना सरवर रोड समेत तमाम नामजद मुकदमात में तलब किया गया। पुलिस जराये का कहना है कि चेयरमैन PTI को JIT ने चौथी मर्तबा तलब किया है। वो अब तक सिर्फ एक मर्तबा JIT के सामने पेश हुए हैं। बलोचिस्तान के इलाके लोरालाई में मुसाफिर बस और कार में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, कैंट, मुगलपुरा, शालामार समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश और तेज हवाओं के बायस कैनाल रोड पर दरख्त गिर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात की पंजाब भर में आज से बादल बरसने की पेशगोई। PTMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी। 4 से 6 अगस्त तक दरिया जहलूम में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। शकरगढ़ के सरहदी गांव से 15 फीट लंबा और 60 किलो वजनी सांप निकल आया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने सांप पकड़कर दोबारा जंगल में आजाद कर दिया।